बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस वेबसाइट को सेटअप करने के लिए अब आप इतना जान चुके हैं कि आप किस तरह से कस्टमाइज़र को यूज़ में ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम कस्टमाइज़र के थ्रू या डैशबोर्ड के थ्रू हम मेन्यूज़ को सेटअप करने वाले हैं कि हम किस तरह से इन मेन मेन्यूज़ को सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको विजुअली स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आप किस तरह से आपकी वेबसाइट के मेन मेन्यूज़ को सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसमें अगर और भी विजेट्स या कुछ और एडिशंस करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कस्टमाइज़र में मेन्यूज़ के नाम से ऑप्शन मिलेगा। मेन्यूज़ में जाने पर आप यहाँ से नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ डैशबोर्ड में जाकर अपीयरेंस सेक्शन पर होवर करने के बाद आप मेन्यूज़ टैब में जाएं तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ से आप नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू मेन्यू नाम देता हूँ, मेन मेन्यू के नाम से, और क्रिएट मेन्यू के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। ऐसा ही आप कस्टमाइज़र में भी कर सकते हैं। सिंपली क्रिएट न्यू मेन्यू पर क्लिक करके नाम दें और ऐड कर दें। अभी मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास मेन्यू कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। मैं मेन्यू ऑप्शन को ओपन करता हूँ। मेन मेन्यू नाम से मेरे पास एक मेन्यू अवेलेबल हो गया है जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था। अब हम इसी कस्टमाइज़र के थ्रू मेन्यूज़ को ऐड ऑन करने के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैं मेन मेन्यू को ओपन करता हूँ और यहाँ पर ऐड आइटम्स के बटन पर जब क्लिक करता हूँ तो मैं उन आइटम्स को मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ। बारी बारी से मैं आपको इसमें बताता हूँ। कस्टम लिंक के अंदर हम अपने हिसाब से नया यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। सैम्पल के तौर पर सैम्पल लिंक सैम्पल टेक्स्ट आप यहाँ लिख सकते हैं आइटम 1 के नाम से, और ऐड टू मेन्यू करते ही आप उसे मेन्यू देंगे। देन इसके बाद आप पेजेस ऐड कर सकते हैं कि आपने जो पेजेस क्रिएट किए आप उन्हें अपने वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर माई होम को ऐड करता हूँ, ट्रैवल एजेंसी, सैम्पल पेज। और इनकी सिमेट्री को बनाने के लिए या अरेंज करने के लिए आपको सिंपली इसे क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करना है, टॉप या लेफ़्ट या बॉटम, आप जहाँ भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं ट्रैवल एजेंसी को सबसे लास्ट में, आइटम 1 को बीच में और सैम्पल इमेज को दूसरे नंबर पर रखता हूँ। यहाँ से जब मैं इसे पब्लिश करता हूँ तो आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट पर लाइव अभी आप ये मेन्यू देख रहे हैं। अब अगर मैं इस पर रिफ़्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद आपको किसी तरह का चेंज नहीं दिखेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि कस्टमाइज़र में मेन्यूज़ में हमने इसकी लोकेशन सिलेक्ट नहीं की कि ये मेन्यू हमें कहाँ दिखना चाहिए। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू और एक्सपेंडेड मेन्यू दोनों में दिखा देता हूँ इसमें। और अब अगर मैं पब्लिश करके यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा मेन्यू कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो गया है। मैं मेन्यू पर क्लिक करके कुछ इस तरह से, ये मेरे पास मोबाइल मेन्यू अवेलेबल है कि मोबाइल पर मेरा मेन्यू किस तरह से विजिबल हो। मैं इसे रिमूव करने के लिए कस्टमाइज़र में जाकर एक्सपेंडेबल मेन्यू को ऑफ़ कर देता हूँ, पब्लिश करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करते ही आप उस मेन्यू को हाइड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप मेन्यूज़ को अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं इसमें चाहता हूँ कि ये जो सैम्पल पेज है मेरे पास, ये सैम्पल पेज माई होम के बॉटम पर ऐड हो, यानी कि अगर मैं माई होम पर होवर करूँ तभी मुझे सैम्पल पेज दिखाई दे। उसके लिए मुझे क्या करना है, कस्टमाइज़र में जाना है, सैम्पल पेज को सिंपली राइट की तरफ ऐसे ड्रैग कर देना है, थोड़ा सा राइट। आप यहाँ पर स्पेस देख रहे हैं, स्पेस का मतलब है ये जो पेज है ये इसका चाइल्ड एलिमेंट बन गया है। पब्लिश करके मैं अब इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो सैम्पल पेज जो है वो माई होम के अंडर में कुछ इस तरह से लग गया है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बनाकर रख सकते हैं मेन्यूज़ और पेजेस के थ्रू। कस्टमाइज़र में जाएं और अब अगर आप चाहते हैं कि ट्रैवल एजेंसी को आप आइटम 1 के अंदर रखना चाहते हैं तो ट्रैवल एजेंसी को सिंपल आपने कुछ इस तरह से राइट की तरफ ड्रैग कर। अब अगर आप इसे पब्लिश करते हैं और चेंज देखते हैं आपको इस तरह का दिखेगा। इसके अंदर सैम्पल पेज और आइटम 1 के अंदर ट्रैवल एजेंसी। अब मैं इसमें एक ऑप्शन और आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सैम्पल पेज के भी बॉटम पर, यानी कि सैम्पल पेज के भी चाइल्ड रिलेशनशिप में ट्रैवल एजेंसी को रखता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से एक सिमेट्री बना रहा हूँ जिसमें माई होम पेज के अंदर सैम्पल पेज और सैम्पल पेज के अंदर ट्रैवल पेज एम्बेडेड है। मैं अब इसे पब्लिश करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और आप यहाँ से माई होम के अंदर सैम्पल पेज और सैम्पल पेज के अंदर ट्रैवल एजेंसी के पेज को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप मेन्यूज़ में पेजेस को ऐड ऑन कर सकते हैं। और मेन्यूज़ को मेन्यू सेक्शन में भी सेम एज इट इज़। अभी मैंने यहाँ पर कस्टमाइज़र में मेन्यू को ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अब मैं मेन्यूज़ में रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेन्यू मुझे ऑलरेडी बनाया इस तरह से दिखेगा। अब हम इस मेन्यू में ट्राई करेंगे कि हम किस तरह से इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मैटर कर सकते हैं। सिंपली मैं इसमें पहले से कर देता हूँ उसे, बस आइटम 1 के अंदर मैं ट्रैवल एजेंसी, सेव
अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आइटम 1 के अंदर मैं ट्रैवल एजेंसी को देख पाऊँगा। मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरा जो माई होम नाम से पेज है, मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का लिंक अवेलेबल होता है, माई होम पेज मैनुअल लिंक। मुझे लिंक से किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो माई होम की जगह फ्रंट पेज के नाम से डिस्प्लेड हो, लेकिन मुझे ये लिंक नहीं चेंज करना है। इस लिंक को ना चेंज करने के लिए और माई होम का सिर्फ टाइटल चेंज करने के लिए आपको मेन्यू सेक्शन में जाना है और यहाँ से माई होम को ओपन करें, सिंपली पेज को। नेविगेशन लेबल के अंदर आप इस पेज का जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं। मैं फ्रंट पेज करता हूँ, सेव मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और रिफ़्रेश करने पर अब आपका जो नाम है माई होम से फ्रंट पेज हो जाता है, जिससे आपका लिंक चेंज नहीं हुआ। मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो आपका जो लिंक है वो ऑलरेडी इस तरह का डिफाइंड है। तो इस तरह से आप मेन्यूज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इन मेन्यूज़ को अलग लोकेशंस पर दिखाना चाहते हैं तो हर मेन्यू के लास्ट में पर्टिकुलर लोकेशंस दी होती हैं कि आप उसे कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सोशल मेन्यू और फुटर मेन्यू को ऑन करता हूँ और सेव मेन्यू पर क्लिक करता हूँ। रिफ़्रेश करने पर आप इस मेन्यू को सबसे लास्ट में फुटर में भी देख पाएंगे, कुछ इस तरह से ये वाला। इसके साथ साथ आपके बिल्कुल इसके राइट साइड में सोशल मेन्यूज़ भी अवेलेबल हैं। अब इन सोशल मेन्यूज़ में मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को ऐड करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसके लिए एक नया मेन्यू क्रिएट करूँगा सोशल मीडिया लिंक्स के नाम से, सोशल मीडिया लिंक्स, और क्रिएट ए न्यू मेन्यू। अब इसके अंदर मैं सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करने के लिए कस्टम लिंक्स में जाता हूँ और कस्टम लिंक में यहाँ पर मैं नाम देता हूँ। मैं यहाँ पर ऐड टू मेन्यू करता हूँ। यूआरएल और लिंक टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसे ऐड टू मेन्यू करता हूँ। इसी तरह दूसरे के लिए भी एंड तीसरे यूट्यूब के लिए भी मैं यहाँ से ऐड टू मेन्यू करता हूँ और चेकमार्क करता हूँ सोशल मेन्यूज़ की तरफ, सेव करता हूँ। और जो प्रीवियस हमने मेन्यू क्रिएट किया था, प्रीवियस मेन्यू को देखने के लिए आपको सेलेक्ट मेन्यू टू एडिट कि आप किस मेन्यू को एडिट करना चाहते हैं। मेन मेन्यू को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ से फुटर मेन्यू में, उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि सोशल मेन्यू का ये चेक डिसेबल हो, क्योंकि हमने इस मेन्यू को सोशल मीडिया लिंक्स में इस चेक को एनेबल किया था यहाँ पे इस तरह से। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि मेन मेन्यू के नाम से जो मेन्यू है वो कहाँ कहाँ डिस्प्ले हो रहा है। डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू में ये मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है और फुटर मेन्यू में डिस्प्ले हो रहा है, और जो सोशल मीडिया लिंक्स का जो मेन्यू है वो सिर्फ सोशल मेन्यू में डिस्प्ले हो रहा है। मैं सिंपली से रिफ़्रेश करता हूँ। अब हम देखते हैं इसमें सोशल मीडिया में कितने तरह के चेंज मुझे देखने को मिले। तो आप यहाँ से लोगों के आइकन्स को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेन्यूज़ में हमारे पास आइकन अवेलेबल हो गए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के नाम से। मैंने सोशल मीडिया लिंक्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से आप मेन्यूज़ को वर्कआउट कर सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट पे।